हेलो मैं यूट्यूब सहेलियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, काफ़ी हेल्दी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ यानी कि गर्भ में बेटा होने के 7 ऐसे पक्की निशानियाँ शेयर करने वाली हूँ जो आपको प्रेगनेंसी के दौरान दिखते हैं, और यदि आपको दिख रहे हैं तो यह एक बहुत ही सटीक लक्षण माना जाता है कि जब गर्भ में पल रहा शिशु, जब बेबी बॉय होता है तो आपको ये 7 पक्की निशानियां ज़रूर दिखेंगे। हो सकता है 7 नहीं दिख रहा है तो 2-3 भी यदि आपके प्रेगनेंसी में मैच कर गए तो यह एक लड़का के होने की तरफ इशारा करता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यदि आप गर्भवती हैं तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ताकि जो आपके मन में डाउट्स आ रहे, जो भी क्वेश्चन क्वेरीज आ रहे हैं वो सारे आपका एक एक करके क्लियर हो सके। तो सबसे जो पहला सिम्टम्स है कि हम जानेंगे कोई भी प्रेग्नेंट लेडीज़ जब यानी कि जब कोई भी महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो यानी कि सेकंड सेमेस्टर जो होता है, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर सेकंड सेमेस्टर के बीच में ये लक्षण देखने को मिलते हैं। सबसे जो पहला सिम्टम्स है कि यदि आपका पेट जो है वह यानी कि जो पेट निकला हुआ है वो निकलने का जो आपका शेप है, आकार है, इस शेप से आप काफ़ी हद तक जान जाएंगे। जैसे कि पेट का जो शेप है बिल्कुल आपका यानी कि बॉल की तरह है, फुटबॉल की तरह दिख रहा है, तो माना जाता है कि गर्भ में पल रहे शिशु एक प्यारी सी गुड़िया होती है, बेटी होती है। तो गर्भवती महिला के जो पेट है वो फुटबॉल की तरफ दिखने लगता है। और वही पेट आपका यदि नोकीला शेप में है या मतलब कि लंबा निकला हुआ है तो यह एक यानी कि लड़का होने का संकेत माना जाता है कि लड़के के टाइम बहुत ही तेज़ी से गर्भवती स्त्री के पेट जो है नोकीला शेप में निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो यह एक सटीक लक्षण है। चलिए अगले सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आपको हर एक सिम्टम्स के बारे में पता चल सके और आप अपनी प्रेगनेंसी में मैच कर सके। दूसरा सिम्टम्स ये है कि गर्भवती महिला के खाने के तौर तरीका से भी काफ़ी हद तक जान सकते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। जिन महिलाओं को पहले खाने में, जैसे कि मान लिया कि आपके पहले प्रेगनेंसी से पहले पनीर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा फेवरेट थी और जैसे ही आपने प्रेगनेंसी कंसीव किया तो उन चीज़ों से आपको यानी कि बदबू आ रही है, महक आ रही है, आपको वो चीज़ों खाने का इच्छा नहीं हो रहा, तो माना जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु एक बेटी होती है। और यदि आपको सब चीज़ आप आसानी से खा पा रहे हैं तो माना जाता है कि लड़का होने का यानी कि संकेत है, यह एक बेटा होने की तरफ इशारा करता है। और अगला सिम्टम्स ये है, जो तीसरा सिम्टम्स है कि यदि आपको प्रेगनेंसी के दौरान अंडे से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, आपको अंडा खाने की इच्छा नहीं हो रहा, अंडा बहुत महक आ रही है, जो लोग नॉनवेज है उनके लिए मैं बोल रही हूँ। पहले आप प्रेगनेंसी से पहले अंडा आप काफ़ी पसंद करते थे, काफ़ी खाते थे, आपकी फेवरेट थी, और जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव किए हैं तो उसमें आपको अंडा से दूर दूर तक आप भागते हैं, बदबू आती है, खाने की इच्छा नहीं होती है, तो यह एक बेटी होने का संकेत माना जाता है। वही आपका प्रेगनेंसी के दौरान आप अंडे को आसानी से खा लेते हैं, नॉनवेज चीज़ें आपको भाती है, तो माना जाता है कि गर्भ में पल रहे शिशु जो है वह एक यानी कि बेटा होता है। चलिए अगले सिम्टम्स की तरफ हम बढ़ते हैं। यदि आपका पेट जो है वो पेट के बीच सीधे सीधे जो लाइन बनती है, सीधा लकीरें, वो लकीरें पूरी डार्क हो जाती है, ब्लैक कलर में हो जाता है, पूरा सीधी स्ट्रेट निकलता है, तो भी यह एक पक्की निशानी मानी जाती है कि जब गर्भ में पल रहा शिशु जब एक प्यारा सा बेटा होता है तो गर्भवती स्त्री के पेट पर जो सीधी लाइनें आप देख रहे हैं उस तरीके से हो जाता है और वो लाइनें ज़्यादा डार्क हो जाता है, काला हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि रेड कलर का लाइन होता है तो इसका क्या संकेत है जानना, तो आप कमेंट्स कीजिएगा। इस टॉपिक पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसमें सिर्फ नाभि के पास जो लाइनें होती है स्ट्रेट टेढ़ी मेढ़ी, इसके टॉपिक पे, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। चलिए अगले सिम्टम्स की तरफ बढ़ते हैं। बोला जाता है कि जिन महिलाओं को यानी कि जब भी आप महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उस समय जो उनका ग्रेविंग होता है, जो खाने का मूड का चेंजिंग, वो बहुत ज़्यादा बार बार थोड़ी थोड़ी देर में चेंज होती रहती है। 7वें महीने के बाद मूड बहुत ज़्यादा खाने की तरफ चेंज होता है, कभी ये खाएंगे कभी वो खाएंगे, मतलब कि इच्छा होता है ऐसा, तो भी माना जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु एक बेटा होता है। अगर आप यानी कि ये भी सिम्टम्स बताया गया है कि यदि आप पूरी प्रेगनेंसी यानी कि बहुत ज़्यादा मीठा खाना पसंद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मीठा खाना पसंद कर रहे हैं, अचानक से आपको तीखा खाने की ग्रेविंग होती है, तो यह एक लड़की होने का संकेत माना जाता है।
वही आप पूरी प्रेगनेंसी तीखा खाते हैं, चटपटी चीज़ें खाते हैं, आपको चटपटी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है और अचानक से आपको 7वें और 8वें महीने के बाद से आपको मीठा खाने की क्रेविंग होती है, आपको मीठा अचानक से बहुत ज़्यादा पसंद आने लगती है, तो यह एक बेटा होने का संकेत माना जाता है। ये सारे सिम्टम जो है हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं, दाई माँ लोग जो है वो बताया करती थी। चलिए अगले सिम्टम्स की तरफ बढ़ते हैं कि जिन महिलाओं को यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी के दौरान हैप्पी रहती है, खुश रहती है, मतलब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, मतलब आपको प्रेगनेंसी बहुत हैप्पी लग रही है, इंजॉय करते हैं आप, तो माना जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु जो होता है यह एक यानी कि बेटा होता है। बेटा होने पे आपको यानी कि ज़्यादा चिड़चिड़ापन नहीं आता है, एक हैप्पीनेस बना रहता है, एक्टिव रहती है, तो यह एक लड़का होने का संकेत माना जाता है। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान आलस नहीं आती है, वीकनेस नहीं होती है, कमजोरी नहीं होती है, थकान नहीं होती है। अब आप बोलेंगे कि प्रेगनेंसी में तो आलस आता ही है, थकान होती है, तो नॉर्मल सी बात है। जी आपने सही बोला, ये नॉर्मल सी बात है, क्योंकि आलस, थकान, कमजोरी होना आम बात है। लेकिन आपको 1 से लेकर 3 मंथ तक ही आम बात है, हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं। यदि आपको 4 मंथ के बाद से यानी कि आपको आलस नहीं आती है, थकान नहीं आती है, वीकनेस नहीं होती है, तो माना जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु जो है वह एक बेटा है। क्योंकि बेटा जब गर्भ में पलता है तो महिलाएं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, हर काम को आसानी से कर लेती है, मतलब कि उन्हें आलस, थकान बिल्कुल भी नहीं होता है। और यदि गर्भ में पल रही शिशु बेटी है तो आपको पूरी प्रेगनेंसी नींद आएगी, सुस्ती बनी रहेगी, आलस रहेगी, थकान रहेगी, मतलब एक मूड से मतलब कि आपको सुस्ती सुस्ती टाइप लगेगा, तो यह एक लड़की होने का संकेत है। तो जो भी मैं सिम्टम्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ यह बेबी बॉय और बेबी गर्ल दोनों का सिम्टम्स है, और आप इस वीडियो को किस सोच से देखते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी आपके साथ शेयर करती हूँ और कुछ हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका अनुभव शेयर करती हूँ। मेरा वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है लड़के और लड़की में भेदभाव करना, सिर्फ गर्भवती महिलाएं की उत्सुकता और जिज्ञासा को काम करने के लिए वीडियो बनाती हूँ। इसका कोई यानी कि वैज्ञानिक रीज़न नहीं है, विज्ञान इसे बिल्कुल भी नहीं मानता है। और जो भी प्रेगनेंसी के दौरान सिम्टम्स दिखते हैं वो सारे हार्मोन्स चेंज होने की वजह से दिखते हैं। तो मुझे लगता है पर्सनली कि हम कोई भी सिम्टम से एग्जैक्ट यानी कि 100% बिल्कुल भी जेंडर का पता नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कल ही जानेंगे बेटा हो या बेटी हमारे लिए दोनों ही बराबर हैं। और आजकल तो बेटियां बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है, बेटे से ज़्यादा हर चीज़ में तरक्की कर रही है। तो लड़के लड़की बिल्कुल भेदभाव मत कीजिएगा। एक ऐसे ही हमारे बड़े बुजुर्ग अनुमान बताते हैं, इस अनुमान से कुछ महिलाओं पर सही बैठ जाता है, कुछ महिलाओं पर भी नहीं बैठता है, क्योंकि जब अनुमान लगा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि अनुमान हमेशा सटीक ही होगा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ अगले न्यू वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।